अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आले पाक पर। आज का वीडियो का वीलॉग जो होगा वो क्रिकेट पर शायद नहीं होगा, लेकिन रेलेवेंट टू क्रिकेट पर्सन है। जी हाँ, जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे आका की शान में गुस्ताखी की है। एक इंडियन एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, मैं उसको मस्खरा कहूँगा, जोकर कहूँगा। इस वीडियो में उनके बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे कि उन्होंने बहुत ही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बेहरमती की है, उनकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और जिस कदर हो सके हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और हमारे दिल तमाम मुसलमानों के, जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं, उनके दिल बहुत दुखे हैं। सुशांत मेहता जोकर का नाम है जी। बेशक आप इंडिया से सुन रहे हैं या पाकिस्तान से, किसी भी मुल्क से सुन रहे हैं, ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। तो आप अपने दिल की गहराइयों से सोचिएगा कि जिस भी मज़हब पे आप हैं, रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, बेशक वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कोई भी मज़हब है, मज़हब को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हर किसी के मजहबी जज्बात हैं और रिलीजियस सेंटिमेंट्स। ट्विटर पे जो अभी जिसका नया नाम एक्स है, उस पर एक दो दिन पहले मैं कल से शायद ट्रेंड देख रहा था, बाइकआउट सुशांत मेहता, बाइकआउट सुशांत मेहता। तो मैंने देखा क्या है, एक वीडियो मेरी नज़र से थोड़ी गुजरी, मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं उसको पूरी देख सकूं, लेकिन मुझे उसकी बकवासियात का आइडिया हो गया कि क्या कहने वाला है और क्या उसका माइंड क्या है और क्या वो इस तरह आगे क्या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करेगा। बहुत मतलब दिल आज़ारी हुई तमाम मुसलमानों में। अब मुसलमानों की हुई है, पाकिस्तानियों की नहीं। पाकिस्तान में मुसलमान हैं और बॉर्डर पार इंडिया में भी करोड़ों मुसलमान हैं। जितने मुसलमान यहाँ हैं उससे ज़्यादा शायद इंडिया में बसते हैं। बांग्लादेश में मुसलमान हैं, अफ़गानिस्तान में हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अब हम बात करते हैं वो सुशांत मेहता क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, जोकर हैं, एक्चुअली क्रिकेट जोकर हैं, जो कि अपने चैनल पे बैठ के 2 मिनट पहले जनाब तारीफ़ों के पुल बांधेंगे खिलाड़ी की, फिर गालियां देना शुरू कर देंगे, फिर पागलों जैसे हरकतें करेंगे, नाचेंगे, डांस करेंगे बिला वजह। मतलब इंडिया थोड़ा सा जीत रहा हो तो वो नाच रहे होंगे, एक आउट हो जाए, भाई ये क्या कर दिया, भाई वो क्या कर दिया, फ़ौरन जनाब वो आपस से बाहर हो जाते हैं। उनका कोई लेवल, कोई टेम्परामेंट नहीं है बात करने का, उनका कोई वो तरीक़ाकार नहीं है। मैं तो बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी हमें देख रहे हैं, बाइकआउट सुशांत मेहता हैशटैग का हिस्सा बने और उनको ब्लॉक करें, रिपोर्ट करें। यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, जहां जहां उनको आप देखते हैं, जितना हो सके उनको ब्लॉक और रिपोर्ट करें। बात शुरू यहाँ से हुई कि एक मुनव्वर फ़ारूकी हैं, शायद इंडियन के स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। तो उन्होंने उनकी जो हिंदू मज़हब की, मैंने पहले कहा कि तमाम रिलीजन की रिस्पेक्ट बराबर है, तो उन्होंने हिंदू मज़हब के बारे में, जो उनके राम और सीता उनकी कहानी के बारे में कुछ जोक्स क्रैक की और लोग हंसे उस पर। अब जो ऑडियंस थी वो हिंदू भी थी, उसमें शायद मुसलमान भी होंगे, वो हंसे। उसके बाद वो क्लिप उनके कहीं चलाया गया और वहाँ पे उन्होंने हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी इज़्ज़त और हुर्मत हमें जान से भी प्यारी है, उनके बारे में गलत अल्फाज कहना शुरू कर दिए। कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनकी जो भी उनके हिसाब से देवी देवता हैं उनकी कोई इंसल्ट करे, या हमारी पाक हस्तियों के बारे में, अल्लाह ताला के बारे में, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, असहाब के बारे में, या अहले बैत के बारे में कोई भी गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करे। तो कल कोई सुशांत मेहता को ये इस चीज़ को बेयर करना पड़ सकता है, फिर ये लेबल लगा देंगे कि मुसलमान जिहादी और जो भी है। तो डेफिनेटली जब आप कभी किसी का मज़हब को छेड़ेंगे, आप क्रिकेट की बात करें, आप क्रिकेट पे मस्खराबाजी करें, आप इधर से देख के हम हंसते थे आपको, हमारे लिए आप जोकर से बढ़ के और कुछ भी नहीं थे, हम हंसते थे आपके, और मीम्स बनाने के लिए आपके पास आपकी वीडियोस में अच्छा मटेरियल होता था। लेकिन आपने किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को दुखा के आपने बहुत बुरा किया है। और पीसीबी ने बहुत अच्छा इस पर डिसीजन भी लिया है कि उन्होंने जो आने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, उसमें से सुशांत मेहता को किसी भी किस्म का कोई भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का उसको पैनल या जगह देने से इनकार कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी है, थम्स अप। हम दोबारा से शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम तमाम करोड़ों मुसलमानों के दिल बहुत दुखे हैं। मैं बिल्कुल इस बात को अल्फाज में अपने जज्बात को बयान नहीं कर सकता, लेकिन जितना मुसलमानों का दिल दुखा है, हमारे लिए सबसे अजीम हस्ती दुनिया में हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हम उन पे हमारी जान, आल, औलाद, माल सब कुर्बान है। तो उनकी जो भी इंसल्ट करेगा, हम उसको मतलब इस चीज़ को बेयर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाती है इस चीज़ की, और बहुत ज़्यादा जितने भी हो सके। इंडिया के एक यूट्यूबर दूसरे हैं, अविनाश शारियान, मैं उनको सुनता हूँ, उन्होंने काफ़ी मज़म्मत की है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है उनकी जगह पे पाकिस्तानियों से, मुसलमानों से, दुनिया भर के। तो ये एक पॉजिटिव जेस्चर आया है। और सुशांत मेहता को भी चाहिए कि, क्योंकि अभी उनकी तरफ से इंडिया में भी कुछ ट्रेंड दूसरे भी देखने को आ रहा है कि वी स्टैंड विद सुशांत मेहता। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं। अगर कोई हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से या किसी मुसलमानों की तरफ से ये ट्रेंड नहीं चलाया गया कि वी स्टैंड विद मुनव्वर फ़ारूकी, किसी भी, अगर आप किसी के दूसरे झूठे खुदा को बुरा
کہیں گے تو لوگ آپ کے سچے خدا کا برا کہیں گے. تو سینسٹیو ٹاپک تھا, میں اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن جتنا دل دکھا اس کے اوپر یہ کہنا ضروری تھا کہ ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, اور سشانت مہتا کو فوری طور پر اس پہ معافی مانگنی چاہیے, اور تمام مسلمانوں سے لائیو آ کر اپنے چینل پہ معافی مانگنی چاہیے, اور ہماری جو دل آزاری ہوئی ہے اس پہ تمام مسلمانوں سے معافی مانگنی چاہیے. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. اور آج کا یہ ویلاگ یہی تھا. آج کرکٹ کے بارے میں خاص کوئی بات نہیں ہوگی. کرکٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھی, ہم بہت اچھی باتیں کر رہے تھے, ہم ادھر سے بات کرتے تھے, ہم انڈین پلیئر کے فین ہیں, انڈین ہمارے پلیئر کے فین ہیں, تو اس میں مذہب کہیں بھی نہیں تھا, لیکن ان ریلیجن اسپیکٹ کو لا کر تمام مسلمانوں کو دل دکھا ہے, جس پر ان کو معافی مانگنی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.